सो जी राइट नो हम मौजूद हैं हुज़ैफ़ा गोट फार्म पे। ये लोकेटेड है डिस्ट्रिक्ट भावल नगर, तहसील हरुणाबाद के साथ विलेज है 58 4R। सो अभी हम इनके ब्रीडर वाले सेक्शन में हैं। यहाँ पे इनका एक ये बहुत ही नायाब ब्रीडर खड़ा हुआ है आप लोगों के सामने। और मैं एग्जैक्टली अगर दिखा सकूँ कि ये कितना बड़ा है ब्रीडर, तो मैं भाई को एक दफ़ा ये आप साथ आइएगा, इस ब्रीडर के साथ खड़े हूँ। सो जी ये इस लेवल का ब्रीडर है। एक और भी इनके साथ इसका ब्रीडर था, लेकिन वो एक्सपायर हो चुका है कुछ दिन पहले। सो अभी ये इसे ब्रीडिंग ले रहे हैं। फर्दर इनका आगे सेक्शन है, वो सेक्शन वाइज सारी चीज़ें आपको दिखाते हैं। कुछ इसका नाम क्या है? अनमोल। अनमोल, अच्छा। ये कितने साल हो गए इन्होंने वैसे ब्रीडिंग देने में थोड़े को? ये 3.5 साल का हो गया। अच्छा, 3.5 साल का हो गया। तो जो ब्रीडिंग स्टार्ट होती है वो आई थिंक सो के 2 साल के बाद जो है ना स्टार्ट ले लेते हैं। सो उसके हिसाब से अब पता नहीं इन्होंने कब लेना शुरू की, लेकिन इसने ऑलमोस्ट जो है ना 3 ब्रीडिंग इनको दे दी हैं। सो हम नेक्स्ट आगे वाले जो अभी इनके फ्यूचर ब्रीडर हैं उनकी तरफ जाते हैं, वो भी आप लोगों को दिखाएंगे। तो जी राइट नो हम हैं हुज़ैफ़ा गोट फार्म पे। उनके फ्यूचर जो ब्रीडर्स हैं उसके साथ खड़े हैं। ये ब्रीडर की बारीकी होती है ना, ये जिस तरह ये बारीक है, और ये टॉप ऑफ द लाइन है इनकी। जो यहाँ पे जो ब्लड लाइन है ना, उसमें से मैंने अभी भाई से पूछा, तो इन्होंने कहा कि ये टॉप ऑफ द लाइन ब्लड लाइन भी है इसकी, और इन्होंने अपनी ब्रीडिंग के लिए आगे बकरियों के लिए इसी को ये इस्तेमाल कर रहे हैं। सो इसका नाम क्या है? जी नायाब वन इसका नाम है। फर्दर ये भी सारे दिखा रही है फ्यूचर ब्रीडर इनके खड़े हैं। इसके बाद अभी जो इनके इस सीजन के बच्चे थे उनमें से ये इन्होंने सिलेक्ट करके बाहर खड़े किए हुए हैं, ये सामने जो आपके नजर आ रहे हैं अभी। सो अभी थोड़ा आगे जाके और भी हम इनके जो बकरियों के सेक्शन है या दूसरे सेक्शन है वो भी हम कवर करके आप लोगों को दिखाते हैं। गोट फार्म के जो इनकी ब्रीडिंग फीमेल है ना, उसमें उस सेक्शन में हम आए हुए हैं। यहाँ पे इनके पास ये बहुत सारी, कितनी तादाद में ये बकरियां? ये बकरियां हैं 200 फील है। लाइक यहाँ पे इस जगह पे कितनी? इस जगह पे 50। अभी यहाँ पे इनके पास जो है ना 50 फीमेल जो है ना वो यहाँ है। गर्मी का टाइम है, इस वजह से इनको हम जो है ना ज्यादा दिक्कत देने के चक्कर में नहीं है। आप ना ऐसे करें, जो टॉप ऑफ द लाइन आपकी बकरी है ना, या जो अभी ब्याई हो, आई थिंक सो कि वो सामने जो बैठी है वो उसने अभी बचे नहीं है। सो वो हम आपको ये पत्थर है। ये मोदी पत्थर है। ये जी ये इनकी टॉप ऑफ द लाइन ब्लड लाइन में से एक इनकी फीमेल है। क्या नाम है इसका? इसका नाम दुमरदवान। ये किसकी ब्रीडर की पट्टे हैं? ये आपकी। अच्छा, जो बड़ा ब्रीडर है आप लोगों उसकी का। बहन है, उसकी बहन। सो ये हुज़ैफ़ा गोट फार्म की एक खूबसूरती और यहाँ की ब्लड लाइन। और ये हमारे डिस्ट्रिक्ट भावल नगर, तहसील हरुणाबाद के साथ गांव है 58 4R। वहाँ पे ये फार्म लोकेटेड है और इसकी टॉप ऑफ द लाइन बकरियां हम इस वक्त आप लोगों को दिखा रहे हैं। ये भी इनकी एक टॉप ऑफ द लाइन फीमेल है, ये आप लोगों के सामने। क्या नाम है इसका? शर्मा। ठीक है। तो कभी फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट जो जब ये ब्रीडिंग सीजन पे होंगी तब भी आएंगे और इनको कवर करेंगे। अभी के लिए बस यही, आगे तक थोड़ा दिखा दें आप। और तो भी आएंगे यहाँ पे। हाँ, वो भी दिखाते हैं। ठीक है बस। सो जी कुछ इस तरह से बकरियां आराम फरमा रही हैं। दोपहर का वक्त है, ऊपर पंखे चल रहे हैं और बकरियां जो है ना शेड के नीचे अभी बैठी हुई हैं। सो ये सारी ही टॉप ऑफ द लाइन बकरियां हैं हुज़ैफ़ा गोट फार्म की। और खाने में ये एग्जैक्टली इनको जो दे रहे हैं वो ये जो है ना अल्फ़ा की हे दे रहे हैं। लाइक हे जो है ना, हे से अच्छा चारा और कोई नहीं होता, ये एग्जैक्टली है। और हे की क्वालिटी भी बहुत ही जो है ना अच्छी है। ये खुद ही मतलब हे तैयार करते हैं और इनको डालते हैं। हे बेसिकली होती है लूसन को खुश करके देन उसको काट के फिर बकरियों को दी जाती है।
सो अभी हम नेक्स्ट इनके किसी सेक्शन में जाते हैं। ये इनकी ब्रीडिंग फीमेल है। आगे वाले सेक्शन में जो अभी नेक्स्ट आने वाली फीमेल्स होंगी वो सारी हम आपको दिखाते हैं। तो जी राइट नो हम इनके सेकंड सेक्शन पे आ गए हैं जहाँ पे इनकी फीमेल्स ब्रीडिंग फीमेल्स हैं, और वो जो फीमेल्स थी उनसे ये टॉप ऑफ द लाइन हैं, तो वो भी टॉप ऑफ द लाइन, लेकिन ये वो जो ब्रीडर सारे खड़े हैं उन सब की माएँ और उन सब की ब्लड लाइन जहाँ से स्टार्ट हुई वो सारी बकरियां हैं। सो माशाल्लाह ये आपके सामने एक बकरी है, इसका नाम क्या है? बादशाह इसकी मामी है। अच्छा, सो मेरे नेक्स्ट बिहाइंड आप देख सकते हैं यहाँ पे भी फीमेल्स, और ये टॉप ऑफ द लाइन फीमेल्स अभी आप लोगों के सामने हम दिखा रहे हैं। ये है जी टॉप ऑफ द लाइन फीमेल एक हुदैफा गोट फार्म की। सो इसका क्या नाम है? अच्छा, ओके। कुछ इस तरह से जी ये नज़र आ रही हैं। अभी दोपहर है, सो दैट्स हाउ के ये माशाल्लाह एक बहुत ही कोई जो है ना ब्लड लाइन के हिसाब से टॉप ऑफ द लाइन फीमेल। इसका क्या नाम है? अच्छा, माशाल्लाह आप ये चेक करें, ये हुदैफा गोट फार्म की टॉप ऑफ द लाइन ये भी फीमेल है। सो ये इसका क्या नाम है? अजवा। ये भी हुदैफा गोट फार्म की टॉप ऑफ द लाइन फीमेल आप लोग। और ये मेरे डिस्ट्रिक्ट भावलनगर में मोस्ट फेमस जो फार्म है ना उनमें हुदैफा गोट फार्म जो है ना वो जाना जाता है। ये सारी फीमेल अभी लाइक ये नज़दीक है, प्रेगनेंसी में है, बच्चे देने के करीब है। तो मैंने बहुत सारे फार्म विजिट किए, बहुत सारी जगह देखी, लेकिन इस लेवल की ब्रीडिंग, इस लेवल का बकरियों का जो टॉप क्वालिटी की बकरियां हैं वो मैंने, और 2, 4 या 6 बकरियां तो हर बंदे के पास ही खड़ी होती हैं, लेकिन इतनी सारी बकरियां जो है ना वो मैंने टॉप ऑफ द लाइन बकरियां नहीं देखी। क्या नाम है इसका? अच्छा, माशाल्लाह जो भी मतलब एक फीमेल को आप, अब मेरी तो नज़र माशाल्लाह मैं जिसको भी देखता हूँ अगली को उससे अच्छा पाता हूँ। सो दैट्स एग्जैक्टली हाउ। और इनको भी खाने के लिए ये माशाल्लाह इसका क्या नाम है? मस्तानी। इन बकरियों को भी खाने के लिए ये जो दे रहे हैं वो लूसन की हे ही दे रहे हैं। साथ में ये वंडा वगैरह भी अपना यूज करते हैं, लेकिन ये हे इनकी माशाल्लाह बड़ी अच्छी है। ये भी एक टॉप ऑफ द लाइन फीमेल। हाँ, और ये दोनों ये उसके साथ एक और उसकी बहन। सो जी एक ओवरव्यू मैं आप लोगों को दे सकूं इस साइड से खड़े होके, तो कुछ इस तरह से ओवरव्यू है। ये सारी फीमेल्स खड़ी हैं, मैं पीछे से जाते हुए आप लोगों को दिखाता जाता हूं। और ये इनकी टॉप ऑफ द लाइन फीमेल्स हैं। और अभी ये सारी जो है ना कुछ बच्चे दे चुकी हैं, और कुछ जो है ना वो बच्चे देने के लिए ऑलमोस्ट तैयार हैं। कुछ ही दिनों तक वो डिलीवर कर जाएंगी। और ये मेरे ख्याल में ब्रीडिंग के लिए जो है ना बड़ा सही वक्त भी है कि इन दिनों बीमारियां भी बहुत कम होती हैं, चूँकि बाहर गर्मी है। सो जरासीम जो है ना वो जम्स वगैरह बहुत ज़्यादा परवरिश नहीं पा पाते। सो इन दिनों जो बच्चे पैदा होंगे वो हेल्दी भी रहेंगे। थोड़ा सीज़न जो है वो गर्मी बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये चूँकि ये बकरी हमारे इलाके से बिलोंग करती है, सो इस वजह से इस बकरी को गर्मी से इतना मसला नहीं होता। तो जी मैं आपको दिखाने लगा हूँ कि बड़े कानों की पीछे राज क्या है, कि ये जो बड़े कान हैं और इसके अंदर ये जो इतनी इतनी वेन्स इनकी उभरी हुई हैं, इसके पीछे जो मैंने आज तक लॉजिक समझने की कोशिश की है, जो अल्लाह की ज़ात ने इसमें लॉजिक डाला है ना। मैं हिली एरिया में रह रहा हूँ, इस्लामाबाद और रावलपिंडी वाली साइड पे। वहाँ पे जो बकरियां होती हैं उनके कान छोटे होते हैं और उनमें वेन्स इस तरह से बड़ी वाज़ेह उभरी हुई नुमाया नहीं होती। तो हमारे इलाके में जो बकरियां हैं उनके कान बड़े बड़े हैं और उसमें ये वेन्स भी जो है ना सामने नुमाया है। तो ये एग्जैक्टली जो मैं इसकी रिसर्च में गया हूँ उसमें ये चीज़ साबित हुई है कि जो गर्म इलाकों की बकरियां होती हैं उन बकरियों के कान बड़े होते हैं कि ब्लड फ्लो उनका जो है वो इन कानों में आता रहे, और ये कान बेसिकली रेडिएटर का काम कर रहे हैं। कान इनके खून को ठंडा करने के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं।
ये बकरियां ठंडी जगहों पे जाके कामयाब नहीं होती। उसकी बेसिक वजह यही है कि इनके कान बड़े होते हैं और वहां पे जाके इनका खून बहुत ज़्यादा ठंडा होना शुरू हो जाता है बड़े कानों की वजह से। सो जी राइट नो आप मेरे सामने देख रहे हैं नर्सरी स्मॉल किड नर्सरी लाइक, ये छोटे बच्चे जो कुछ ही दिन पहले पैदा हुए हैं। ये हुदैफा गोट फार्म पे, ये बिल्कुल सामने आप, वो एक छोटा सा बच्चा सामने आ रहा है और ये लिटिल वन भी ऊपर आने की कोशिश कर रहा है। ये आ जाओ, ठीक है। सो एग्जैक्टली हाउ हम इनको अभी अंदर जाके थोड़ा करीब से और भी आप लोगों को दिखाते हैं। सो ये हैं जी हुदैफा गोट फार्म के